शंखचूड़ की उत्पत्ति की कथा। सनत कुमार बोले, हे मुने, अब आप शंकर जी का एक और चरित्र प्रेम पूर्वक सुनिए, जिसके सुनने मात्र से शंकर जी के प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो। एक शंखचूड़ नामक दानव था, जो महावीर और देवताओं के लिए कंटक था। शिव जी ने त्रिशूल से जिस प्रकार युद्ध भूमि में उसका वध किया, हे व्यास जी, उस पवित्र पापनाशक तथा दिव्य चरित्र को आप अत्यंत प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं आपके स्नेह से उसको कह रहा हूँ। पूर्व समय में ब्रह्मा जी के मरीचि नामक पुत्र हुए। उन मरीचि के पुत्र जो कश्यप मुनि हुए, वे बड़े धर्मशील, सृष्टिकर्ता, विद्यावान तथा प्रजापति थे। दक्ष ने उन्हें प्रेम पूर्वक अपनी 13 कन्याएं प्रदान की। उनकी बहुत सी संतानें हुई, जिन्हें विस्तार से यहाँ कहना संभव नहीं है। उनसे ही संपूर्ण देवता तथा चराचर जगत उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में उनको विस्तार से कहने में कौन समर्थ है। अब प्रस्तुत वृतांत सुनिए, जो शिव लीला से युक्त तथा भक्ति को बढ़ाने वाला है। मैं उसको कह रहा हूँ, सुनिए। कश्यप की उन स्त्रियों में एक दनु नाम वाली थी, जो सुंदरी, महारूपवती, साध्वी एवं पति के सौभाग्य से संपन्न थी। उस दनु के अनेक बलवान पुत्र थे। हे मुने, विस्तार के भय से मैं उनके नामों को यहाँ नहीं बता रहा हूँ। उनमें एक विप्रचिति नाम वाला दानव था, जो महाबली और पराक्रमी था। उसका दंभ नामक पुत्र धार्मिक, विष्णु भक्त तथा जितेंद्रिय हुआ। उसे कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वह चिंताग्रस्त रहता था। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे कृष्ण मंत्र प्राप्त करके पुष्कर क्षेत्र में 1,00,000 वर्ष पर्यंत घोर तपस्या की। उसने दृढ़ता पूर्वक आसन लगाकर दीर्घ काल तक कृष्ण मंत्र का जप किया। तपस्या करते हुए उस दैत्य के सिर से एक जलता हुआ दुसह तेज निकलकर चारों ओर फैलने लगा। उस तेज से सभी देवता, मुनि एवं मनुगण संतप्त हो उठे और इंद्र को आगे कर वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। उन लोगों ने संपूर्ण दंपत्तियों के दाता ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और व्याकुल होकर अपना वृतांत विशेष रूप से निवेदन किया। उसे सुनकर ब्रह्मा भी उन देवताओं को साथ लेकर उसे पूर्ण रूप से विष्णु से कहने के लिए वैकुंठ लोक गए। वहां जाकर सबकी रक्षा करने वाले त्रिलोकेश विष्णु को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्र होकर वे सब उनकी स्तुति करने लगे। हे देवदेव, हम नहीं जानते कि किस तेज से हम सभी अत्यधिक संतप्त हो रहे हैं। इनमें कौन सा कारण है, उसे आप बताइए। हे दीनबंधु, आप संतप्त चित्त अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं। हे रमानाथ, आप सबको शरण देने वाले हैं। हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। ब्रह्मादि देवताओं की यह बात सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु हंसते हुए प्रेम पूर्वक कहने लगे, हे देवताओं, आप लोग निश्चिंत तथा शांत रहिए और भयभीत ना होइए। प्रलय काल अभी उपस्थित नहीं हुआ है और न तो कोई उपद्रव ही होने वाला है। मेरा भक्त दंभ नामक दानव तप कर रहा है। वह पुत्र चाहता है, इसलिए मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। सनत कुमार बोले, हे मुने, विष्णु जी के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि वे सभी देवता धैर्य धारण कर पुण्य रूप से स्वस्थ होकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। भगवान विष्णु भी वर देने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गए, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां जाकर विष्णु ने अपने मंत्र का जप करते हुए उस भक्त को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब विष्णु का यह वचन सुनकर तथा उनको अपने सामने खड़ा देखकर उसने महाभक्ति से उन्हें प्रणाम किया तथा बार बार उनकी स्तुति की। दंभ बोला, हे देवदेव, हे कमल लोचन, हे रमानाथ, हे त्रिलोकेश, आपको प्रणाम है। मेरे ऊपर कृपा कीजिए। आप मुझे महाबली, पराक्रमी, तीनों लोकों को जीतने वाला, वीर, देवताओं के लिए अजय तथा आपकी भक्ति से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए। दानवेंद्र के इस प्रकार कहने पर नारायण ने उसे वैसा ही वरदान दिया और हे मुने, उसे तपस्या से विरत कर वे अंतर्धान हो गए। भगवान के अंतर्धान हो जाने पर सिद्ध हुए तप वाला तथा पूर्ण मनोरथ वाला वह दानव उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर चला गया। इसके बाद थोड़े ही समय में उसकी भाग्यवती पत्नी ने गर्भ धारण किया और अपने तेज से घर को प्रकाशित करती हुई वह शोभा प्राप्त करने लगी। हे मुने, सुदामा नामक गोप
जो कृष्ण का प्रधान पार्षद था, जिसे राधा ने शाप दिया था, वही उसके गर्भ में आया। समय आने पर उस साध्वी ने तेजसी पुत्र को जन्म दिया। इसके अनंतर पिता ने बहुत से मुनियों को बुलाकर उसका जातकर्म संस्कार कराया। हे द्विज श्रेष्ठ, उसके उत्पन्न होने पर महान उत्सव हुआ और पिता ने शुभ दिन में उसका शंखचूड़ यह नाम रखा। वह शंखचूड़ पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा और बाल्यावस्था में ही विद्या का अभ्यास कर अत्यंत तेजस्वी हो गया। वह अपनी बाल क्रीड़ा से माता पिता के हर्ष को नित्य बढ़ाने लगा। वह सभी को प्रिय हुआ और अपने कुटुंबियों को विशेष प्रिय हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में चूड़ोत्पत्ति वर्णन नामक 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।